नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जीवनी में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी कुशल शैली से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत की रणनीति का लोहा मनवाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री अजीत कुमार डोभाल जी, जो एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। यूँ तो कई ऐसे आईपीएस अधिकारी हुए जिन्होंने अपनी पूरी सेवाएं देने के बाद वो रिटायर्ड हो गए, पर अजीत जी का नाम आज भी भारत के सुरक्षा मुद्दों पर अहम भूमिका रहती है। इसका कारण है प्रधानमंत्री जी का प्रमुख राष्ट्रीय सलाहकार होना। इन्होंने अपनी करियर में कई बार भारत के सुरक्षा मुद्दों पर अहम भूमिकाएं निभाई हैं। पूर्व में हुए सर्जिकल स्ट्राइक और अभी हाल में हुए पाक आतंकियों पर भारतीय वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक कार्रवाई में भी इनका अहम भूमिका रही है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। अजीत जी का जन्म साल 1945 में हुआ था। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जगह पर एक गढ़वाल परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी कर और फिर इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए कर स्नातक की उपाधि ली और इसके बाद आईपीएस की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत जी 1968 में आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो गए। इन्हें अपनी प्रथम नियुक्ति केरल में कैडर के रूप में मिली और यहाँ से इनकी कैरियर की शुरुआत हुई। अजीत डोभाल कैरियर। डोभाल जी का कैरियर शुरू तो एक आईपीएस अधिकारी के रूप में हुआ था। यहाँ पर इन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए आज के 73 वर्ष की आयु में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली थी। इस दौरान पंजाब में और मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में ये काफ़ी सक्रिय रहे। मिजोरम में अजीत जी मिजो नेशनल फ्रंट के शक्तिहीन किया था और वहाँ शांति की स्थापना की थी। इसके बाद साल 1999 में कंधार में IC 814 में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर अजीत जी उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की थी। इसके अलावा अजीत जी को 1971 से 1999 तक हुई सभी 15 हाईजैकिंग में शामिल होने का काफ़ी अनुभव भी है। दोस्तों, अजीत जी एक दशक से भी अधिक समय तक आईबी के संचालक विंग का नेतृत्व करने का इन्हें अनुभव भी प्राप्त है। इसके अलावा अजीत जी को मल्टी एजेंसी सेंटर MAC का जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंसी के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। अजीत जी ने आतंक विरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MK नारायण के द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की है। पंजाब में रोमानियों के रेस्क्यू के समय भी अजीत जी की भूमिका अहम थी। साल 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले इन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्र की थी। दोस्तों, अजीत जी मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक लंबा समय बिताया है। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह के समय भी इनका प्रदर्शन यादगार था। अजीत डोभाल ने एक बहुत बड़ा लंबा समय 7 साल तक पाकिस्तान में अपना धर्म बदलकर वहां भी गुजारा हुआ है। इस दौरान इन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां भी एकत्रित की थी। अजीत जी साल 2005 के जनवरी के महीने में इंटेलिजेंसी ब्यूरो के डायरेक्टर के पद पर रिटायर हुए थे। इसके बाद साल 2019 में ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 2009 से 2011 तक इन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवन नाम से बनी एक रिपोर्ट के संपादन के योगदान दिया था। वे बीजेपी के इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने थे। साल 2014 में अजीत जी के कैरियर का एक अहम मोड़ आया और ये भारत के 5वें राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। साल 2014 में ही अजीत जी ने उन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी और जिनके परिवार वालों ने अपना संपर्क खो दिया था। इसके लिए वे स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन कर कार्य पूरा किया। अजीत जी ने सेना प्रमुख के साथ म्यांमार में बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अभियान 50 आतंकवादियों को ढेर करते हुए एक सफल अभियान में साबित हुआ था। दोस्तों, अजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का श्रेय भी प्राप्त है। साल 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत जी की भूमिका को अहम माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं की योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। साल 2018 में इन्हें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल जी को प्राप्त अवार्ड्स।
अजीत जी अपनी उम्दा सेवाओं के लिए पुलिस मेडल पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए मात्र 6 साल के बाद ही यह मेडल दिया गया था। इसके बाद अजीत जी को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा गया है। यह मेडल प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही चिन्हित अधिकारियों को उनकी वीरता या प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। साल 1988 में अजीत जी ने दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र भी प्राप्त किया है। आज 73 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी में अजीत जी ने अहम भूमिका निभाई है। इस पद पर पहुंचने के लिए, इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए इन्हें न जाने कितने इम्तिहानों का सामना करना पड़ा होगा। हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवानों की शहादत को नमन है। अजीत जी उन लोगों में से एक हैं जो सीमा पर न रहकर भी हमारी सुरक्षा के लिए 12 महीनों, सप्ताह में 7 दिन और दिन में 24 घंटे लगे हुए हैं। अजीत जी के प्रयासों और जज्बे को हमारा सलाम है। दोस्तों, ये थी आज की जीवनी अजीत डोभाल जी के बारे में, जो आज भी निरंतर हमारे देश के लिए रातों दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सब भारतीय की ओर से इन्हें नमन है। दोस्तों, इसी के साथ दीजिए अलविदा अपने दोस्त हितेश को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।